भारत में कई राज्य हैं जो अपनी अलग अलग विशेषताएं लेकर चलते हैं। हम सभी जिस राज्य से हैं उस राज्य के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और इसी के साथ साथ दिल्ली जैसे शहर में जहां पर सभी राज्यों से आकर लोग बसते हैं, हम अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्यों की जानकारी भी जुटा पाते हैं और हम कई बार बाहर छुट्टियों में दूसरे राज्यों में घूमने भी जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 1, भारत का इतिहास बहुत ही अनोखा रहा है। यहाँ पर हमें कई ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो कई बार हमें परेशान करती हैं तो कई बार हमें खुश करती हैं। साल 1947 के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि ये साल एक त्रासदी भरा साल था, जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे या फिर जबरन एक जगह से दूसरी जगह भेजे गए थे। भारत का एक राज्य पंजाब जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच में बट गया था। ऐसा ही हाल बंगाल का भी हुआ था जो कि पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल कहलाने लगा था। नंबर 2, हम ये भी जानते हैं कि भारत कई सालों तक ब्रिटिशर्स का गुलाम रहा। यहाँ कई शासकों ने अपना राज जमाया, जिससे भारत की स्थिति लगातार बदलती रही। यूं तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, परंतु धीरे धीरे स्थिति खराब भी हुई। हम सभी भारत में ब्रिटिशर्स के आने और उनके शासन करने के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हम जानते हैं कि किस तरीके से भारत के नेताओं ने और यहाँ की जनता ने बहुत मेहनत करके ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाया और फिर 15 अगस्त को भारत को आजादी मिले। ये रात एक तरफ खुशी लेकर आई, वहीं दूसरी तरफ दर्द भी लेकर आई थी। भारत 2 भागों में बट गया था, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत। नंबर 4, क्या ये दोनों पंजाब बिल्कुल सेम है या फिर इनमें कुछ बदलाव आया है? और अगर बदलाव आया है तो कौन सा पंजाब आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? कौन सा पंजाब उसके देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसकी अर्थव्यवस्था में 4 चांद लगाता है? क्या दोनों ही पंजाब का खान पान और संस्कृति बदल गई है या अभी भी उसमें समानता देखने को मिलती है? दोनों पंजाब में आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम है? क्या इन दोनों में से किसी पंजाब ने मॉडर्न ट्रांसपोर्ट अपनाया है? ऐसे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि कोई एक पंजाब शायद मॉडर्निटी की दौड़ में आगे निकल गया है। वीडियो के अंत में आप इस सवाल का जवाब भी दे पाएंगे। नंबर 5, भारत के कई तरीके के कल्चर हैं और यहाँ पर लोग कई तरीके के त्योहार भी मनाते हैं। हम सभी जिन राज्यों से आते हैं वहाँ की खासियतों को जानते हैं। पंजाब राज्य जो सभी राज्यों में से बहुत अधिक सुंदर और इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ता है, वो न केवल अपनी लस्सी के लिए प्रसिद्ध है बल्कि वहाँ सरसों का साग और मक्के की रोटी भी खूब खाई जाती है। नंबर 6, आज हम इस वीडियो में पंजाब की बात करेंगे, लेकिन हमारे इस वीडियो में सिर्फ भारत के पंजाब की बात नहीं होगी बल्कि पाकिस्तान के पंजाब की भी बात होगी, क्योंकि बंटवारे के दौरान पंजाब 2 हिस्सों में बट गया था। आज हम सब भारत के पंजाब को तो जानते हैं, लेकिन कई ऐसी बातें हैं पाकिस्तान के पंजाब के बारे में जो हम नहीं जानते। ये वीडियो किसी एक देश को नीचा दिखाने या किसी दूसरे देश को ऊंचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि ये सिर्फ कुछ मामूली आंकड़े दिखाने की कोशिश कर रहा है, जहां हम आप दोनों पंजाब के बारे में तुलना करके उनके बारे में ज्यादा जानकारी जुटा पाएंगे। नंबर 7, अगर हम पाकिस्तान के पंजाब की बात करें तो शायद आपको पता होगा कि पंजाब का 56% हिस्सा पाकिस्तान के पास गया और बचा हुआ 44% हिस्सा भारत के पास रह गया। लेकिन भारत के पंजाब को समय के अनुसार कई और छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया। आपने हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, यहाँ तक कि दिल्ली के नाम तो सुने होंगे। ये सभी राज्य पंजाब से ही निकले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक टाइम पे पंजाब ऐसा राज्य था जो आज के 4 से 5 राज्यों को मिलकर बना होता था। भारत और पाकिस्तान दोनों के पंजाब की आबादी भी बहुत अलग अलग है। जहां पाकिस्तान में पंजाब में रहने वाले लोगों की आबादी 11 करोड़ है, वहीं भारत में पंजाब की आबादी 2.8 करोड़ के करीब है। नंबर 8, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वहां का हर एक राज्य अपना योगदान देता है। कोई राज्य ज्यादा योगदान देता है तो कोई राज्य कम योगदान देता है। हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों के पंजाब इन देशों की अर्थव्यवस्था में कितनी भूमिका निभाते हैं। अगर हम दोनों देशों के पंजाब की जीडीपी की तुलना करें तो पाकिस्तान का पंजाब वहां का सबसे अमीर राज्य है, जो कि वहां की अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन देता है। पाकिस्तान का पंजाब जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से वहां का दूसरा बड़ा राज्य है, वहां की आबादी भी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में क्षेत्रफल के हिसाब से पहला बड़ा राज्य बलूचिस्तान है, लेकिन वहां की आबादी बहुत कम है। भारत का पंजाब हमारे देश का 19वां सबसे बड़ा राज्य है। नंबर 9, हम सभी जानते हैं कि 1947 में पाकिस्तान और भारत का जो विभाजन हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ था। पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बनाया गया था और भारत हिंदुओं का देश था। इसलिए दोनों ही देशों में जनसंख्या के हिसाब से अलग अलग समुदाय रहते हैं। जहां पाकिस्तान के पंजाब में 97% मुस्लिम रहते हैं, वहीं भारत के पंजाब में मुसलमानों की संख्या लगभग 2% के करीब है। नंबर 10, किसी भी राज्य में लोग एक अलग तरीके की संस्कृति को अपनाते हैं, जहां पर खाने पीने, बैठने उठने, कपड़े पहनने के अपने अलग अलग तरीके होते हैं, जिसकी वजह से उनका राज्य बाकी राज्यों से अलग होता है।
इसी तरह पंजाब भी बाकी सब राज्यों से बिल्कुल अलग है। पंजाब का नाम सुनते ही आपके दिमाग में रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए लोग भांगड़ा करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, या फिर सरसों का साग, मक्के की रोटी और लस्सी नजरों के सामने आ गए होंगे। नंबर 11। भले ही पंजाब 1947 में 2 भागों में बांट दिया गया, लेकिन है तो वो एक ही पंजाब, इसलिए उसका खाना पीना भी लगभग एक दूसरे से मिलता जुलता ही है। हाँ, जब एक पंजाब पाकिस्तान में चला गया तो वहाँ का क्षेत्रफल और वहाँ की अर्थव्यवस्था अलग हो गए, इसलिए वहाँ का खाना पीना सस्ता या महंगा हो सकता है। अगर हम दोनों ही देशों के पंजाब के विकास की बात करें तो इसमें वहाँ का खान पान सबसे पहले आता है। अब क्योंकि पाकिस्तान का पंजाब भी भारत के पंजाब से ही निकला है, तो कुछ चीजें बिल्कुल सेम है, जैसे कि दोनों ही देशों में खान पान बिल्कुल एक जैसा है। हाँ, फर्क केवल इतना है कि पाकिस्तान में मांस खाने वाले लोगों की संख्या थोड़ी ज्यादा है और वहाँ का खाना भारत के खाने की तुलना में थोड़ा सस्ता पड़ेगा, और वो इसलिए क्योंकि भारत की करेंसी पाकिस्तान की करेंसी से ज्यादा मजबूत है। एयरपोर्ट की संख्या, ट्रांसपोर्ट के साधन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी चीजें ही किसी देश को या राज्यों को आधुनिक बनाते हैं, और यदि कोई राज्य ये सभी खूबियां रखता है तो वो जरूर अपने देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 12। अगर हम दोनों पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें पाकिस्तान का पंजाब आगे निकल जाता है, क्योंकि इसके एरिया में वो सभी क्षेत्र आते हैं जो कि किसी राज्य को विकसित बनाते हैं। पाकिस्तान का पंजाब जितना बड़ा है उसका विकास भी उतनी ही तेजी से हो रहा है, वहीं भारत का पंजाब इतना ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। पाकिस्तान का पंजाब पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की हिम्मत रखता है। नंबर 13। अगर हम दोनों पंजाब के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें भी पाकिस्तान का पंजाब आगे है। आपको वहां पर घोड़ा गाड़ी से लेकर मेट्रो तक देखने को मिलेंगे। वहां पर आपको रेल, बस, सभी सुविधाएं मिलेंगी, यहाँ तक कि वहां मेट्रो लाइन भी विकसित कर ली गई है। परंतु भारत के पंजाब में आपको बस और रेल ही मिल पाएगी, और उम्मीद करते हैं जल्द ही यहाँ मेट्रो भी शुरू हो जाएगी। जहाँ पाकिस्तान के पंजाब में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, भारत के पंजाब के अंदर 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। ये दोनों ही पंजाब एक समय में एक पंजाब थे, और आज ये दोनों अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इन दोनों की तुलना करना जरूरी हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी एक पंजाब की तारीफ कर रहे हैं और किसी दूसरे पंजाब को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ आपको ये दिखाना चाहते हैं कि जिसका इतिहास एक था उसका वर्तमान थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है, और उसका भविष्य भी अलग ही होगा। कुल मिलाकर ये पंजाब एक ही है, लेकिन आज अलग अलग जगह पे खड़े हैं। तो ये थी पंजाब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आपको क्या लगता है कि कौन से पंजाब ने अधिक तरक्की कर ली है? लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत का पंजाब भारत का एक छोटा सा राज्य है, लेकिन पाकिस्तान का पंजाब पाकिस्तान की जान की तरह है। इसलिए अगर भारत का पंजाब पाकिस्तान के पंजाब को टक्कर दे सकता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आप पाकिस्तान के पंजाब में रहते हैं तो वहाँ की स्थिति के बारे में हमें बताएं, और अगर आप भारत के पंजाब में रहते हैं तो बताएं कि किस तरीके से वो भी धीरे धीरे बदल रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों के पंजाब की आपको कौन सी बातें सबसे ज्यादा अच्छी लगी, उनके बारे में भी हमें कमेंट लिख के जरूर बताएं।